दोस्तों 2025 एंड हो रहा है, इसीलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट बिजनेस विद सावन सुजित्रा। ये पैकेज में आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। सबसे पहला कोर्स द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। सेकंड कोर्स यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का है। थर्ड यहाँ पे अमेरिकन मीडिया बिजनेस का कोर्स है। तीनों कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना है। जिस किसी भी बिजनेस की ओर आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है वो बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। एक बिजनेस में बैठ रहे हैं तो एक भी कर सकते हो, एक साथ 2 भी कर सकते हो। तीनों में आपको तगड़ा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से फिर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एक साथ कितने बिजनेस करने हैं वो आपकी चॉइस यहाँ पे रहेगी। मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि ये पैकेज में मेरी मेंटरशिप इंक्लूडिंग है, यानी कि यदि आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हो, शुरू करने के बाद कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप आपकी क्वेरीज का आंसर मुझसे ले सकते हो। साथ ही साथ बहुत बार दोस्तों ये होगा कि बिजनेस को लेकर आपको इंसाइट चाहिए होगा, नेटवर्किंग चाहिए होगा, कहीं डिसीजन मेकिंग में फंस जाते हो, तो आई एम हियर फॉर दी हेल्प। मैं यहीं पे हूँ हेल्प के लिए आफ्टर द एनरोलमेंट ऑफ द पैकेज। तो यहाँ पे मैंने एक क्लियरली पैकेज रिगार्डिंग बात कर दी। 2025 का दोस्तों एंड है ना, इसलिए ये पैकेज पॉसिबल है। अदरवाइज वन टाइम फीस में दोस्तों 3 कोर्सेज प्लस मेरा यहाँ पे पर्सनल टाइम लगना, दैट्स नॉट द वायबल। अब यदि आपका पैकेज में इंटरेस्ट बैठ रहा है और आप एनरोलमेंट करना चाहते हो तो प्रोसेस भी बता रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है क्लिक करना है। वन टाइम फीस पे करने के बाद ऑल एक्सेस इंस्टेंट ही मिलेंगे। बिजनेस को लेकर ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। और यदि एनरोलमेंट को लेकर दोस्तों आपको कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके हमारी टीम से भी आपकी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा। तो दोनों जगह से हो जाएगा, लिंक के थ्रू भी हो जाएगा और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी यहाँ पे होने वाला है। तो मैंने पैकेज रिगार्डिंग क्लियर आपको दोस्तों बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ये हाउ टू स्टार्ट बिजनेस के टॉपिक में दोस्तों मैं 3-4 चीज़ कवर कर रहा हूँ। एंड तक एपिसोड देखोगे कुछ ना कुछ अलग हट के लेके जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। एंड तक एपिसोड देखना पड़ेगा। धंधे को लेके ऐसी ऐसी बात करूँगा, मेहनत अपने आप करने लगोगे, लेकिन इसके लिए प्रायोरिटी है कि एंड तक टिकना पड़ेगा। सबसे पहला दोस्तों मैं टॉपिक जो आज ले रहा हूँ वो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। बहुत बार दोस्तों जब आप बिगिनर होते हो, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हो, बिल्कुल ही हटके करना चाहते हो, तो आप पहले डरते हो, सेल्फ डाउट होता है, क्योंकि उस टाइप का काम आपने देखा हुआ नहीं होता है। लेकिन दिमाग में अचानक से आइडिया आ गया। एज अ बिगिनर के तौर पे आप वैलिडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ पे इधर उधर भटक सकते हो कि मेरा आइडिया है तो कोई मुझे वैलिडेट कर दे। तो वैलिडेशन के पीछे मत भागो दोस्तों। बिगिनर के तौर पे यही गलती होती है ना कि लोग किसी को पैसा कमाता देख रहे हैं तो उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को भी प्रायोरिटी देनी है। कुछ हटके आ रहा है, सिंपल आइडिया है तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। हमेशा दोस्तों एक बात याद रखो, सिंपल प्रॉब्लम सोल्व करोगे ना बड़े लेवल पे, फिर भी बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। जो भी बात करता हूँ एग्जाम्पल के साथ ही करता हूँ। तो एग्जाम्पल इसका भी देंगे, इसका एग्जाम्पल भी मैं देने वाला हूँ। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि दोस्तों आप सिंपल प्रॉब्लम भी सोल्व करते हो ना, ऐसी बात नहीं कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, सिंपल प्रॉब्लम भी सोल्व करते हो, लेकिन यदि वो मैसिव और बड़े लेवल पे आप उसको सोल्व करते हो फिर भी बड़ा पैसा बना सकते हो। यूएस में ना दोस्तों रिसेंटली एक कंपनी आई हुई, एक बंदे ने शुरू की थी फ्यू ईयर्स अगो। वो कंपनी यहाँ पे मैग्नेट, एग्जैक्ट मैं वर्ड यहाँ पे बता रहा हूँ, मैग्नेट स्मार्टफोन पाउच बेचती है। मैग्नेट स्मार्टफोन पाउच क्यों बेचती है, क्या सीन है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। होता ये है दोस्तों, आज के टाइम पे यूएसए ले लो, इंडिया ले लो, चाहे यूके ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, हर एक जगह पे लोगों का स्मार्टफोन का एडिक्शन बढ़ गया है। अब कहीं पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है, कहीं पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कहीं पे कोई ऑफलाइन इवेंट हो रहा है, लोग मोबाइल फोन में पड़े हुए हैं। अब लोग मोबाइल फोन में पड़े हुए हैं, गेस्ट वहाँ पे कुछ बात कर रहा है, कॉमेडियन वहाँ पे कुछ कॉमेडी कर रहा है। तो स्मार्टफोन के एडिक्शन से क्या हो रहा है कि जो भी कॉन्फ्रेंस करते शो करते उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाता है, वो इंगेज नहीं कर पाते ऑडियंस के साथ। तो ये प्रॉब्लम को देख के बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैग्नेट बेस्ड कह लीजिए स्मार्टफोन पाउच लेके आया बंदा, स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप में थोड़े बहुत पाउच बनाए, पहले कॉमेडी शोज को बेचा, स्मार्टफोन डाल देना है और यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस होता है, वो आपके पाउच आपके पास ही पाउच रहेगा, उसमें स्मार्टफोन आप डाल दोगे और मैग्नेट के हिसाब से लॉक हो जाएगा। फिर जब शो खत्म करके बाहर निकलोगे तो मैग्नेट वैसे ही यहाँ पे स्कैन, जो भी XYZ प्रोसेस होगी उनकी, और यहाँ पे फिर आपका मोबाइल रिलीज हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस छोटे आइडिया पे काम किया। स्टार्टिंग में बेचने के लिए जाना पड़ा कि मैंने पाउच बनाया, अब आप मेरे पाउच को खरीदो, अब आप इसको यहाँ पे परचेस करो। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, लेकिन 1-2 कॉमेडी शो वालों ने पहला ऑर्डर दिया तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे काम पड़ा। बंदे को ये पता भी नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस बना लूंगा जिनकी कोई लिमिट नहीं है। अब मोर देन 70% आज के टाइम पे दोस्तों जो ये कॉमेडी शो कह लो, इवेंट कह लो, कॉन्फ्रेंस कह लो, तो कभी कभी होती है ना, डेली तो होती नहीं है। इनके पाउच का जो मैग्नेट वाले कह लीजिए दोस्तों स्मार्टफोन पाउच है ना, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ आज यूएस में हो रहा है। 70% यूएस में जितनी भी स्कूल है ना, ये सब इनके पाउच अभी परचेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत और यूएसए का दोस्तों एजुकेशन सिस्टम अलग है थोड़ा। हमारे यहाँ पे तो क्या है कि स्मार्टफोन को लेकर चीज़ें ऐसी नहीं है, स्ट्रिक्टली मनाही होती है, लेकिन यूएसए में दोस्तों सिक्योरिटी कंसर्न और बहुत सारे कंसर्न है। एडल्ट के पास स्मार्टफोन उनके पेरेंट्स देते हैं, तो स्मार्टफोन में ही लगे हुए हैं वहाँ पे चिल्ड्रन।
बच्चे यदि स्मार्टफोन में लगे हुए हैं तो टीचर के साथ इंगेज नहीं कर पा रहे, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, तो सब कुछ होता है। तो आज के टाइम पे दोस्तों जो ये धंधा है, सिंपल प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे पाउच ही बेचते हैं, यहाँ पे मैग्नेट बेस्ड स्मार्टफोन के पाउच। $300 मिलियन का उनका रेवेन्यू है टोटल, $300 मिलियन यानी कि 2500 करोड़ विद अ सिंपल प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, तो सिंपल प्रोडक्ट के साथ भी एब्सोल्युटली आप बड़ा पैसा बना सकते हो। तो धंधे को लेकर दोस्तों दो चीज़ होती है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सिंपल प्रोडक्ट है लेकिन उन्हें सोल्व करना है, कोई मार्केट में कर नहीं रहा है तो डर लगेगा, सेल्फ डाउट रहेगा वैलिडेशन को लेके। तो वहाँ पे सेल्फ डाउट थोड़ा हटा के, थोड़ा रिस्क लेके, थोड़ा करेज करके उस चीज़ को मार्केट में लेके आओ। सेकंड होता है दोस्तों, बहुत बार ऐसे भी बिजनेस होता है जहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। यदि आप कोई ऐसे इकोसिस्टम में प्ले कर रहे हो जो इकोसिस्टम में अपने हिसाब से सिस्टम से पैसा बहता है, फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो दोनों तरीके की चीज़ें दोस्तों बिजनेस में चलती है। तो बिजनेस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन मैं आज आपको जो बता रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कभी ना कभी आपके दिमाग में कुछ अटका आइडिया आया तो बहुत बार आप देखोगे कि कोई कंपटीटर ही नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट ही ना हो, लेकिन बहुत बार दोस्तों आपको मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से यदि आप सोचोगे ना कि कोर में क्या कोई प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, किसी का कोई फायदा हो रहा है, तो आप एब्सोल्युटली यहाँ पे पैसा बना सकते हो। मैंने कहा दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको मल्टीपल चीज़ें बताऊंगा, खास करके बिजनेस को लेके। एक वर्ड आपको मैं दे रहा हूँ दोस्तों, एक्सट्रीमनेस। यदि आपको धंधे से बहुत बड़ा पैसा बनाना है ना, आपको एक्सट्रीमनेस चाहिए होगी। अब ये एक्सट्रीमनेस क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक दोस्तों सिंगर है एडी शेरन करके, एड शेरन उनका यहाँ पे नाम है। पिछले 4 से 5 साल में ना वो बंदे ने कभी स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया। अपने वो एक इंटरव्यू में बात करता है कि मैंने 4 से 5 साल में कभी भी स्मार्टफोन मेरा रखा ही नहीं है, मेरे पास यूज़ ही नहीं किया है मैंने। मैनेजर के पास होता है लेकिन खुद यहाँ पे उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि वो खुद कहता है यदि मेरे पास स्मार्टफोन होता है ना, मैं रील्स स्क्रॉल करने बैठ जाता हूँ, जो भी लोग मुझे मैसेज करते हैं वहाँ पे। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर है दोस्तों, तो इतने ज़्यादा उनको डीएम आते हैं, उनके ज़्यादा विशीज आते हैं, एवरीथिंग। तो कहता है कि मैं अपना कोर धंधे से ही भटक रहा हूँ। एड शेरन कहते हैं कि मेरा कोर धंधा यहाँ पे क्रिएटिविटी का है, मेरा कोर बिजनेस यहाँ पे म्यूजिक बनाना है, तो क्रिएटिविटी है, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे अपने धंधे की समझ है। उनके लिए एक बिजनेस है कि मेरी क्रिएटिविटी यहाँ पे खत्म हो रही है स्मार्टफोन के एडिक्शन से। इसे कहते हैं दोस्तों एक्सट्रीमनेस। और ये जो एक्सट्रीमनेस है ना, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 4 से 5 साल हो गए अपना पर्सनल फोन ना होना, कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो मैनेजर से ही यहाँ पे आता है XYZ कम्युनिकेशन। तो इतना अलोन, इतना यहाँ पे स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर रह के वो इतने लेवल की क्रिएटिविटी कर पाते हैं। तो एड शेरन के दोस्तों आप वीडियोज़ में व्यूज़ देखोगे, बिलियन व्यूज़ होते हैं। ऐसे ही बिलियन व्यूज़ तो उन्हें नहीं आते हैं ना, उनके पीछे वो कुछ इतने एक्सट्रीम लेवल पे दोस्तों चीज़ें करने के लिए जाते हैं जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये दोस्तों सीधी सी बात है। दुनिया में ना 2 ही टाइप के लोग होते हैं, एक एवरेज लोग होते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। अब एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ना मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एवरेज लोगों की लाइफ में ना दोस्तों कोई पर्पस नहीं होता है, सीधी सी बात है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के पास ना दोस्तों पर्पस की कोई कमी नहीं होती है, उनके पास मल्टीपल पर्पस होते हैं, डिसाइडेड पर्पस होता है कि इतने टाइम तक ये करूँगा, बाद में वो करूँगा। तो पर्पस बेस्ड और विदाउट पर्पस वाली लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेहनत आपको करनी पड़ेगी धंधे में। तो उनसे पहले ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि मेहनत भी कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे अच्छी बात ही है। मेहनत करना यहाँ पे अपने आप में कोई बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। विदाउट पर्पस वाले दोस्तों जो लोग होते हैं ना, जिनके पास लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, एवरेज उनका ना लाइफ का एक दोस्तों डायरेक्शन नहीं होता है। और जब आपका लाइफ का एक डायरेक्शन नहीं होता है ना, तब आप बहुत बार आउट ऑफ द ट्रैक जाते हो और आप आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हो, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद आप कर देते हो। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। USA, ऑस्ट्रेलिया जैसी दोस्तों जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे बहुत साल पहले, आज भी चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक अमाउंट मिलता था कि कोई भी बंदे के पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है ना, तो सरकार उनको एक अमाउंट देती थी। अब उन्हें पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि काम करने की जरूरत ही क्या है, गवर्नमेंट पैसा तो दे रही है। तो फिर वो डिफरेंट टाइप के कह लीजिए दोस्तों नशे में पड़ गए, डिफरेंट टाइप की लत में पड़ गए। तो लाइफ को एक ट्रैक पे ना रखने के कारण आज फिर USA के बहुत सारे एरिया में दोस्तों सिर्फ इसी टाइप के लोग भी है, नशेड़ी लोग, जिनका घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अपनी एक अवस्था से बाहर निकल गए क्योंकि उनका लाइफ का एक कोई पर्पस नहीं था। आप हमेशा दोस्तों एक ये चीज़ देखोगे, जो अमीर लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा होता है, एवरीथिंग होता है, फिर भी वो हमेशा भागते रहते हैं। यानी कि आप देखोगे वो हमेशा बिजी होते हैं, उस शेड्यूल में होते हैं। क्यों दोस्तों वो अपने आप को शेड्यूल में रखते हैं, वो क्यों अपने आप को इस हिसाब से एक डायरेक्शन में रखते हैं? क्योंकि दोस्तों उनको ये सीधा सा लाइफ का फंडा पता होता है कि लाइफ को यदि एक डायरेक्शन में नहीं रखेंगे ना, एक मेहनत की ओर नहीं रखेंगे ना, तो पीछे चलते जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब डायरेक्शन से भटक गए। तो यहाँ पे माइंडसेट को लेकर भी दोस्तों फर्क होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी एवरेज बंदा होता है ना, एवरेज से भी नीचे का लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल माइंड लेके चलता हूँ। स्मॉल माइंडेड लोग होते हैं ना दोस्तों, हमेशा दूसरों की बुराई करके, दूसरों के बारे में बात करके, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज पे सोचना कुछ उनका दिमाग ही नहीं होता है। स्मॉल माइंडेड लोगों का काम होता है दूसरों की बुराई करना, दूसरों के बारे में यहाँ पे भला बुरा बोलना। जो एवरेज माइंडेड लोग होते हैं ना, वो इवेंट की चर्चा करते रहते हैं कि क्या इवेंट हुआ,
कौन से इवेंट में ये वो। इवेंट की चर्चा करने का मतलब है किसी और इवेंट पे करेंगे, खुद इवेंट का कोई पार्ट बनना है, लाइफ के खुद के एम्बिशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरेज पीपल के लिए दूसरे को इवेंट को चर्चा में लेके आना। भारत में मेजोरिटी लोग दोस्तों एवरेज लोग ही होते हैं, जो कोई यदि कहीं पे कोई रैली चल रही है, कोई गवर्नमेंट का कुछ यहाँ पे चल रहा है, तो वो सब इवेंट की बातें करते रहते हैं। जो बिग ब्रेन कह लो, स्मार्ट ब्रेन कह लो दोस्तों, वो हमेशा आइडियाज़ के बारे में सोचते रहते हैं, वो अपने एम्बिशन के बारे में सोचते रहते हैं, वो गेम का मेन प्लेयर बनना चाहते हैं। भारत में मेजोरिटी लोग ना दोस्तों कभी भी गेम का मेन प्लेयर बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको शायद वो स्मार्ट ब्रेन से नहीं है, उस हिसाब से नहीं सोच पाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो स्मार्ट ब्रेन होते हैं ना, वो हमेशा गेम का एक मेन प्लेयर बनना पसंद करते हैं कि मैं किसी और के लिए ऑडियंस क्यों बनूं, मैं खुद मेन प्लेयर यहाँ पे बनता हूँ। डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, एम्बिशन यहाँ पे खुद के आए होते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। यदि बड़ा पैसा बनाना है तो आपको एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा, और जो भी लोग एक्सट्रीम में जाते हैं वही बड़ा पैसा बना पाते हैं। अदरवाइज एवरेज लोग देखोगे ना दोस्तों, सीधी से आपको मार्केट में दोस्तों डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। किसी पर्सन की टोटल वर्थ 1 करोड़ की नहीं होती है जितना किसी के पास यहाँ पे कार होती है 1 करोड़ की। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में दोस्तों फ़र्क यहाँ पे एम्बिशन का है, सेल्फ डिसिप्लिन का है और एक्सट्रीमनेस का है। एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे एक्सट्रीम बंदा होता है और एक एवरेज बंदा होता है जिनकी लाइफ की कोई दिशा ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई दौर ही नहीं है। तो फिर उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे होती है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं मेहनत की। अब होता क्या है कि आपने कोई काम शुरू किया या फिर आप करने वाले हो, शुरुआत में तो 1-2 दिन मोटिवेशन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन कम होगा तो यहाँ पे मेहनत नहीं हो पाती है। यदि दोस्तों आपसे मेहनत नहीं हो पा रही है ना, आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आपसे असल नहीं हो पा रहा है ना, तो इसके पीछे का क्लियर रीज़न ये है कि आपको क्लियर आउटकम नहीं पता है। $1 मिलियन वर्थ का दोस्तों एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, माइंडसेट भी दे रहा हूँ, हमेशा लाइफ में काम आएगा। जो भी लोग मेहनत नहीं कर पाते ना, उसके पीछे का क्लियर रीज़न ये होता है कि उनके पास आउटकम मज़ेदार नहीं होता है। स्कूल में देखोगे ना दोस्तों, बच्चे को कहा जाता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि बच्चों को क्लियर आउटकम नहीं पता है कि पढ़ाई करने से होगा क्या। आप यदि कोई काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपको यदि क्लियर आउटकम नहीं पता है ना कि क्या होगा ये करने से, काम करने से, जब तक क्लियर आउटकम नहीं पता है तब तक आप वो काम करने के लिए मोटिवेट नहीं रहोगे, आप काम में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओगे। आउटकम क्लियर पता होना चाहिए। जो भी बात करता हूँ एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ। मान के चलो दोस्तों, यहाँ पे आपने एक गोल बनाया, आपका यहाँ पे फ्रीडम नंबर लेके चलते 1 करोड़ की, मुझे 1 करोड़ बनाना है, दैट्स द योर गोल। कैसे बनाना है, क्या करूँगा, ये कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक गोल है कि मुझे 1 करोड़ बस यहाँ पे बनाना है। अब 1 करोड़ बनाना दोस्तों, ये तो आपने इनपुट दिया, आउटकम क्या दिया, क्लियर आउटकम क्या है, 1 करोड़ कमाने से होगा क्या, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और ये आउटकम ना फैसिनेटिंग होना चाहिए, बिल्कुल मजेदार होना चाहिए। मैं आपको दे रहा हूँ एज ऑफ एग्जाम्पल दोस्तों, यदि आपने भारत में 1 करोड़ बनाया ना, आप 1 करोड़ में से 20 लाख की एक SUV कार ले सकते हो। तो आपने 20 लाख की एक SUV कार ले ली, आपके पास बचे 80 लाख रुपए, यू हैव 80 लाख रुपीज। 80 लाख रुपीज आप फिक्स डिपॉजिट करो, डिफरेंट बैंक में इन्वेस्ट करो, एनीथिंग यू कैन डू इट। और 80 लाख रुपीज से ना दोस्तों आपको इतना यहाँ पे पैसा मिलेगा, साल के लाखों रुपीज मिलेंगे, फिर उनसे आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। अनलिमिटेड भारत में कहीं पर भी ट्रैवल करो, भारत में इतना ट्रैवल का खर्चा नहीं है। तो 1 करोड़ कमाने के लिए दोस्तों जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो तो तगड़ी मेहनत होगी ना। मैं आपको गोल्डन रूल दे रहा हूँ, जितना पैसा बनाना है ना दोस्तों, मार्केट में आपको उतनी वैल्यू डालनी पड़ती है। यदि आज मुझे 1 करोड़ बनाना है ना, तो मुझे मार्केट को 1 करोड़ की वैल्यू देनी पड़ेगी, तब मार्केट मुझे 1 करोड़ देगा। तो यदि आपको 1 करोड़ यहाँ पे बनाना है, पहला फर्स्ट 1 करोड़ का यदि आपका टारगेट है, तो उनका आउटकम पहले क्लियर रखो। आउटकम मजेदार होना चाहिए कि 1 करोड़ कमाने से क्या होगा। 1 करोड़ कमाने से आपके पास एक लग्जरी SUV लेते हैं, SUV कार आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे भारत में अनलिमिटेड ट्रैवल का ऑप्शन आ जाएगा। आज के टाइम पे दोस्तों आपको स्विट्जरलैंड जाना है, 2-3 लाख का पैकेज आता है। तो ये सब आउटकम मजेदार होने चाहिए, और ये सब लोग इस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। जब आप एक जर्नी में हो दोस्तों, लॉन्ग टर्म जर्नी में हो, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, बड़े गोल आपने सेट किए, तो डेली बेसिस पे तो कुछ ना कुछ नया एक्साइटिंग नहीं होगा। तो क्या कर सकते हो डेली बेसिस पे दोस्तों, अपने आउटकम को इमेजिनेशन में लो। डेली बेसिस पे जिस किसी भी वीडियो से मोटिवेशन मिल रहा है, जिस किसी भी थिंकिंग से मोटिवेशन मिल रहा है, उनको हमेशा रिमेंबर करो। अब सोचो कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल, नहीं तो 5 साल में जब 1 करोड़ में बना लूंगा ना, तो मेरे पास एक कार आ जाएगी, मैं अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं आपको एज ऑफ एग्जाम्पल ट्रैवल का कह रहा हूँ। अदरवाइज आपके जो भी गोल है आप सोच सकते हो, लेकिन आउटकम इतना दोस्तों मजेदार होना चाहिए कि वो आपको आउटकम सोच के मेहनत करने का मन करे। रिपीट कर रहा हूँ, आउटकम सोच के यहाँ पे ना मेहनत करने का मन करना चाहिए कि यार आउटकम कितना मजेदार है, बढ़िया है, चाहे टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार ये आउटकम हासिल किया ना, फिर लाइफ यहाँ पे आपकी बन जाएगी। तो ये आउटकम क्लियर होता है ना जिसका, वो मेहनत कर पाता है। आज यदि मैं कुछ भी दोस्तों काम करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि यार करोड़पति बनने वाला काम कर रहे हैं, तो टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी है, मेहनत भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है। लेकिन आउटकम के बारे में जब हम सोचते हैं कि यार इतना मजेदार आउटकम होगा, इनमें यदि सफल हो गए तो ये सब हासिल कर सकते हैं, तो मेहनत करने का मन करता है। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे ना, विदाउट आउटकम स्कूल में कभी बच्चे मेहनत नहीं कर पाए। यदि स्कूल में दोस्तों ऐसा रखा जाए ना, एज ऑफ एग्जाम्पल,
कि आपको ये एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, यदि एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली, आपने कंप्लीट मार्क लेके आए, तो हम आपको जो भी बच्चे की जो डिमांड होती है वो कंप्लीट करने के बाद में क्लियरली बता दिया ना, तो बच्चा आउटकम क्लियर है ना तो मेहनत कर लेगा। विदाउट आउटकम की दोस्तों कह लीजिए इमेजिनेशन, यहाँ पे आप मेहनत स्टार्टिंग के स्टेज में टिक नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग के स्टेज में दोस्तों आउटकम क्लियर लेके ही आपको आगे यहाँ पे बढ़ना है। तो एक्सट्रीमनेस की दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके साथ ही सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी भी आती है। देखिए, करोड़पति बनना एक बहुत बड़ा गोल है। आज के टाइम पे आपको कोई भी दोस्तों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी सीखना होता है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखो, चाहे आप ऑनलाइन सीखो, कहीं पर भी सीखो। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि आप पियानो ले लो, वायोलिन ले लो, कुछ भी सीखने के लिए, हारमोनियम ले लो, 4 से 5 साल तो मिनिमम देने ही होते हैं। यदि आपको पियानो सीखना है तो आपको पहले ही क्लियरली ये पता होना चाहिए कि 4 से 5 साल लगेंगे। इसको कहते हैं दोस्तों कमिट द 4 ईयर्स। आज के टाइम पे कोई भी काम शुरू कर रहे हो, करना चाहते हो, तो एक हमेशा दिमाग में माइंडसेट रखो, कमिट द 4 ईयर। मैं ये काम को 4 साल कमिट कर रहा हूँ। अब इनसे होता क्या है दोस्तों, आपने यदि किसी काम को शुरू करने में ये सोचा ना कि मैं इस काम को 4 साल कमिट कर रहा हूँ, आई एम कमिटिंग 4 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे आपने अपने गोल को जूम आउट किया। अब आप पे स्ट्रेस नहीं आएगा, अब आप पे एंग्जाइटी नहीं आएगी, अब आप पे डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही दोस्तों हम जूम आउट कर पाते हैं ना हमारे गोल को, वैसे ही हम डेली बेसिस पे एफर्ट कर पाएंगे, डेली बेसिस पे काम कर पाएंगे, रादर देन कि डेली बेसिस पे कुछ नया नहीं हो रहा है तो डिमोटिवेट हो रहा है, एंग्जाइटी आ रही है। तो जूम आउट करना दोस्तों यहाँ पे जरूरी है, एब्सोल्युटली। तो गोल को जितना जल्दी आप जूम आउट करते हो ना, आई एम कमिटिंग 4 ईयर ऑफ माई लाइफ किसी भी काम में, तो आप डेली बेसिस पे एफर्ट कर पाओगे, आउटकम भी आपका क्लियर होगा, तो मेहनत हो पाती है। ये ना एट द एंड दोस्तों गेम सब क्या है कि आपके डेली बेसिस पे एफर्ट होनी चाहिए, डेली बेसिस पे मेहनत और हसल होना चाहिए, आपका दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए। रेस्ट ले रहे हो वो अलग से बात है कि क्लियरली आपको पता है कि आपने मेहनत की, अब आप चाहते हो कि थक गए तो 2-3 दिन रेस्ट लेना है, वो अलग से बात है। लेकिन एक डायरेक्शन होना जरूरी है लाइफ में। आज के टाइम पे यदि आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप एक ऐसे बंदे के साथ कम्पीट कर रहे हो जो 24/7 इन डायरेक्शन है, इन एम्बिशन है। ऐसे ऐसे दोस्तों नर्ड भरे हुए हैं ना, आज जो मैं लेवल पे हूँ, मेरे से भी 10 गुना अव्वल लेवल पे लोग हैं जो अपने 20s में 30s में और 24/7 अपने एम्बिशन को इमेजिनेशन में लेते हैं और अपने एम्बिशन की ओर काम करते हैं। दे आर लाइक अ एनिमल। और एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई एम्बिशन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, तो भटक जाता है। तो हिसाब से एम्बिशन दोस्तों यदि आप बिजनेस का नहीं रख पाते हो ना, बहुत बार लोग ये नहीं रख पाते कि मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है, लेकिन आप पैसे का तो रख ही सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है इस दुनिया में दोस्तों पहली प्रायोरिटी पैसा आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ आता है। इधर उधर की बातें तो सब बकवास। घर से बाहर पैर रखोगे तो पैसा चाहिए, घर से बाहर जैसे ही पैर रखोगे कहीं पे अच्छी सुविधा चाहिए, कहीं पे घूमना, एवरीथिंग रिक्वायर्ड्स अ मनी। तो मनी है दोस्तों वो एक रियल दुनिया की लैंग्वेज है, तो उसे प्रायोरिटी में लो। इधर उधर के डिप्रेशन में मत फंसो, इधर उधर लाइफ को झोल में मत लेके आओ, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। क्लियरली अपने आप को बोलो कि मेरा अभी पहले का गोल है पैसा बनाना, बाकी की सारी स्पिरिचुअलिटी से लेकर सब कुछ मैं बाद में करूँगा, क्योंकि क्लियर है दुनिया में पैसा ही चलता है। तो पहले पैसा बनाने की ओर फोकस करो, और क्या आउटकम आएगा ये आपको तो क्लियरली पता होगा। नहीं पता है क्या आउटकम है तो थोड़ा बहुत टाइम लो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे क्या हॉबीज़ है, जो आप चीज़ें इंस्टाग्राम रील्स में भी तो देखते ही होगे, ट्रैवल को लेकर XYZ। तो हिसाब से गोल बनाओ। माइंड को ट्रिक करना कहते हैं दोस्तों इसे। स्टार्टिंग के फेज में ना माइंड को यहाँ पे आपको ट्रिक ही करना होता है। माइंड को ट्रिक किया स्टार्टिंग में, एक लेवल तक पहुँच गए, बाद में तो अपने आप आगे बढ़ोगे। मैंने जो आपको 1 करोड़ का एग्जाम्पल दिया कि 1 करोड़ भारत में बना लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो 1 करोड़ बनाते बनाते आपके अंदर इतनी क्वालिटी आ जाएगी दोस्तों, इतनी आप स्किल बिल्ड कर लोगे, इतना आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप वहां से तो नेक्स्ट लेवल जाने में आपको बहुत ईजी होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों धंधे को लेकर आपको चीज़ें ना समझनी होती है। मैं दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन के ना कह लीजिए कॉन्टेक्ट में रहा हुआ हूँ, जिनका यहाँ पे जितना हमारा कमाने का ड्रीम होता है ना उतना उनका एक्सपेंस है। सीधी सी बात, अब मैं नंबर की ओर नहीं जा रहा हूँ, जितना कमाने का 100% का ड्रीम होता है उतने उनके एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी चैरिटी होती है। तो क्या दोस्तों वो अलग करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ना किसी भी बिजनेस में ना 9-9, 10-10 साल से लगे हुए होते हैं, जब उनका वो बिजनेस ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है फिर भी, और दे आर कमिटिंग इवन अ डेकेड, वो डेकेड कमिट करते हैं। भारत में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन देख लेना, वो किसी भी काम को लेकर डेकेड कमिट करता है। डेकेड कमिट करना आज के टाइम पे लोग 2-5 दिन कमिट नहीं कर पाते, डेकेड की तो बात ही छोड़ो। जब वो डेकेड कमिट करते हैं ना किसी भी काम में, और वो काम दोस्तों जब ब्रेकआउट देता है ना, वो काम जब यहाँ पे रिजल्ट देता है ना, फिर जब वो पैसा बनता है, वो कमिट किया हुआ डेकेड का पैसा एक साथ दोस्तों फिर वो बन जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको सालों साल कमिट करने पड़ेंगे। ये जर्नी बहुत बड़ी है दोस्तों, बिजनेस की जर्नी बहुत बड़ी है। ये कोई यहाँ पे कॉलेज की डिग्री नहीं है, 2-3 साल में ले ली डिग्री के लिए फिर भटक रहे हो, इधर उधर कुछ कर रहे हो। ये ना आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। आज तो सिर्फ आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आज से 2-5 साल 10 साल बाद यहाँ पे देखोगे ना पीछे मुड़ के, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, बिजनेस की जर्नी में आपका एक कंप्लीट कैरेक्टर बिल्ड होता है। और वो हटके कैरेक्टर आपका बिल्ड होगा
यही सब ठोकरें खा खा के, एंजाइटी लेके, स्ट्रेस लेके, ट्राई एंड एरर करके, डिफरेंट बिजनेस सब कुछ करके। तो आज के टाइम पे आप किसी भी बिजनेसमैन को दोस्तों देख लेना, उनके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की क्वालिटी मिलेगी। क्या क्या क्वालिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, देखोगे उनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है जो एवरेज पर्सन में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जितना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जितना वो कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट का ये मतलब नहीं है कि उनके पास सिक्स पैक होते हैं, बहुत ही गोरा होता है, गुड लुकिंग होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे वो कभी भी इस हिसाब से नहीं होते। उन पे तो शायद बाल का भी आप देखोगे तो उनके तो बाल भी चढ़ रहे होते हैं और ना ही तो शेप में होते, फिर भी वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट होता है बिकॉज ऑफ दैट सक्सेस। उनका कैरेक्टर बना हुआ है, उनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि उन्हें पता है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ यहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस की आपको एक क्वालिटी दिखेगी सक्सेसफुल बिजनेसमैन में कंपेयर टू एवरेज पर्सन। कॉन्फिडेंस के साथ आपको मिशन ड्रिवन मिलेगी, हमेशा एक मिशन में होते हैं, हमेशा एक पर्पस में होते हैं, उनका एक शेड्यूल होता है। ऐसा नहीं है कि एवरेज पर्सन की तरह कोई कह रहा है कि चलो यहाँ पे चलते तो चलो यहाँ पे चलते, चलो ऐसा करते तो एवरेज पर्सन चलो ऐसा करते, चलो वैसा करते तो वैसा करते। दैट्स नॉट हाउ द बिजनेसमैन ऑपरेट। वो अपने एक शेड्यूल में रहते हैं, हमेशा वो अपने एक पर्पस के साथ यहाँ पे एक सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन का दोस्तों जो सेल्फ डिसिप्लिन का लेवल होता है ना, बस वही उनको अलग करता है। और ये तो आपके अंदर होना ही चाहिए। जब आप जॉब करते हो किसी भी ट्रेडिशनल करियर में हो ना, तब लोग आपके ऊपर होंगे आपको शेड्यूल में रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए। वहाँ पे तो आप डर डर के डिसिप्लिन रखोगे, सेल्फ यहाँ पे कह लीजिए डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वहाँ पे तो मजबूरन डेडलाइन होगी, जॉब में जॉब से निकलने का डर होगा, EMI जा रही होगी, जॉब से निकलने का जो डर है वो काम कराता है। तो डर लोगों को काम कराता है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सेल्फ डिसिप्लिन यदि नहीं है तो कैसे टिक पाएगा? क्योंकि कोई ऊपर से तो उन्हें बताने वाला होता नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का दोस्तों उनका तगड़ा यहाँ पे पावर होता है। आज के एपिसोड की दोस्तों मैं कंप्लीट आपको समरी दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत कह लीजिए इस एपिसोड से लाइफ टाइम हेल्पफुल होने वाली कह लीजिए बुलेट पॉइंट्स मिल जाए। सबसे पहली दोस्तों मैंने अनकट एपिसोड में जो बात की वो रख रहा हूँ यहाँ पे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिया आ रहा है तो वैलिडेशन के पीछे मत भागो, ट्राई एंड एरर करो, चीज़ें शुरू करो, इधर चलेगी नहीं चलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से बहुत बार दोस्तों सिंपल प्रॉब्लम सोल्व करने से आपको पता भी नहीं होता है कि आपकी मार्केट कहाँ पे जा रही है। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैग्नेट वाले स्मार्टफोन के पाउच बेच रहा था, तो वो बंदे का कभी ये थिंकिंग नहीं था कि 70% US की स्कूल मेरे पाउच को यूज़ करेगी और मैं $300 मिलियन का एम्पायर बना लूंगा। वो तो एक सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व ही कर रहा था थोड़ा बहुत पैसा बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल पे हो गया। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वैल्यू करो। सेकंड है दोस्तों, बड़ा पैसा यदि बनाना है तो एक्सट्रीम तो जाना ही पड़ेगा। एड शेरन का एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपको दिया, एक्सट्रीम जाना है तो हमेशा एक्सट्रीम आपको रहना पड़ेगा किसी भी काम में लेके, एफर्ट को लेके। तो एक्सट्रीम हो तो एक्सट्रीम भी रिजल्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाले। थर्ड है दोस्तों, आउटकम इतना मज़ेदार रखो, आउटकम इतना इमेजिनेशन वाला रखो कि मेहनत करने का मन करे। आउटकम इतना बढ़िया होना चाहिए कि मेहनत करने का आपका अपने आप मन करे। कंप्लीट एक पूरे दिन को दोस्तों विन करने की यहाँ पे आपको कोशिश करनी है। और ये पूरे दिन की विन करने की आपकी कोशिश कैसे होगी? जब दोस्तों आपके अंदर ये और माइंडसेट होगा, कमिट 4 years, कि अपने काम को, किसी काम को कमिट किया है तो जूम आउट करो, गोल को जूम आउट करो यहाँ पे। इसके लिए ही ना मैं नवल रविकांत का दोस्तों आपको एक सेंटेंस भी लास्ट में देता हूँ जो मैं भी लेके चलता हूँ और दुनिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी लेके चलते हैं। नवल रविकांत दोस्तों यहाँ पे जिन्हें नहीं पता बता देना चाहता हूँ, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, मोर देन $500 मिलियन की नेटवर्थ है यहाँ पे, एंजल लिस्ट के फाउंडर है, बहुत सारे टाइप के बड़े बड़े दोस्तों दुनिया में टेक कंपनीज बने ना, उनमें उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बहुत बार ना। वो सिर्फ एक ऐसा बंदा नहीं है कि जो सिर्फ सफल होता गया है, बहुत बार वो लाइफ में बहुत नीचे लेवल से गिरा हुआ है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, कुछ ना होके बहुत बड़े लेवल पे सफलता हासिल की है। तो नवल रविकांत यही कहते हैं, इम्पेशेंट विथ एक्शन, पेशेंस विथ रिजल्ट। जो भी कुछ दोस्तों करना चाहते हो, सोच रहे हो, प्लान बन रहा है, इंटरेस्ट बैठ रहा है, एक्शन ले लो तुरंत। इम्पेशेंट हो जाओ और धैर्य आना चाहिए एक्शन लेने को लेके। फिर रिजल्ट को लेके पेशेंस रखना है, रिजल्ट को लेके पेशेंस रखो, एक्शन लेने को लेके इम्पेशेंट बन जाओ। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोदित्रा।